नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विस्तारा को लेकर के कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने उसको देखा। थैंक यू सो मच, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरा। एंड आज ही 9 तारीख को विस्तारा ने दोबारा से एक वैकेंसी निकाली है सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की दिल्ली स्टेशन के लिए, और उसी के बारे में अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव इन सिक्योरिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं विस्तारा की वेबसाइट पर जा करके। थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, या स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन क्या है, एंड लोकेशन पहले बता देता हूँ कि दिल्ली के लिए है, और ये वैकेंसी उन्होंने आज ही अपने पोर्टल पे पोस्ट की है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी जल्दी से ओवरव्यू और की रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उन्होंने कहा है कि भाई स्क्रीन ऑल एक्सेसिबल प्रॉपर्टी फॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स यूजिंग एक्सरे यूनिट्स एंड और फिजिकल सर्च प्रोसीजर। जो भी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें क्लियर ही मेंशन किया था कि सिक्योरिटी का पर्पज़ ही होता है कि आपको विजिलेंस होकर के पूरा अपने आँख नाक कान खोल करके चारों तरफ एक ऑब्जर्व करते रहना कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब आप सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं ज़्यादा कि आप कंपनी के लिए कुछ बेहतर काम करके दे सकते हैं, कुछ आउटपुट निकाल के दे सकते हैं। तो यही रीज़न है कि जो पोस्ट है सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की उन्होंने रखी है, और उसके पीछे जो मोटिव होगा वो एक ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जिसको उस काम के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। पहली, स्क्रीन पैसेंजर यूजिंग HHMD एंड पैट डाउन सर्च, ठीक है। सब्जेक्ट एडिशनल सिक्योरिटी सर्च फॉर सिलेक्टिव पैसेंजर। सिलेक्टिव पैसेंजर के बारे में मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन इस पर मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब भी मुझे whenever I will get the time, then I will make a separate video on selective passenger. Exercise access control to the aircraft as per security norms and undertake pre-flight checks of the aircraft as per the checklist. Pre-flight checklist में दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी एयरलाइन आपकी सपोज करो whichever the airline who is operating the aircraft in India, within India, out of India, जो भी है, वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं सभी के, लेकिन सबकी जो चेकलिस्ट होती है सेम सी होती है। उस चेकलिस्ट में कोई भी डिपार्टमेंट हो आपका, चाहे सिक्योरिटी का हो चाहे किसी का भी हो, उसमें वो ये करते हैं कि एक प्रोफार्मा आपको दिया रहता है, उसमें आपका टॉप टू डाउन सारे सीक्वेंस बाय नंबर लिखे रहते हैं कि आपको अपनी SOP के हिसाब से ये सारे काम करने हैं, और उसी SOP को आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अपने सीक्वेंस बाय नंबर बना दिए, और फिर उसको अपनी SOP टिक 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 टिक, हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इसके अकॉर्डिंग ये भी कर दिया, ये SOP फॉलो की, ये SOP फॉलो की। तो चेकलिस्ट के हिसाब से, अगर आप चेकलिस्ट के हिसाब से काम करेंगे तो चांसेस गलती करने के कम होते हैं, लेस हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें आप जब सबसे सपोज कोई काम कर रहे हो अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से, SOP के हिसाब से, और अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको रेक्टिफाई करने में आसानी होती है कि हाँ हमने चेकलिस्ट के हिसाब से किया था, और किसी काम में अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको रेक्टिफाई में आसानी से कर सकते हैं। लास्ट मैं बता देता हूँ, अंडरटेक बैगेज रिकन्सिलेशन प्रोसेस एंड सिक्योरिटी चेक्स एट BMA बैगेज मेकअप एरिया। ये सारे प्रोसेस जो हैं आपके व्हेनेवर यू विल ज्वाइन, अगर आप ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव सीनियर के लिए पोस्ट है तो आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें कि बैगेज रिकन्सिलेशन और BMA में कैसे काम होता है। पर अगर आप फ्रेशर भी हैं और सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है तो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा ही है। सीधा आ जाता हूँ मैं उसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, मिनिमम एक्सपीरियंस इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मस्ट बी 2 years। क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, शुड बी एब्स्ट्रैक्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट स्क्रीनर इज डिज़ायरेबल, एंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकोजा यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर उसमें हाइट भी मांगते हैं क्या, या कुछ हाइट का या BMI का ऐसा कुछ दिया नहीं है विस्तारा ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा कुछ। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। लोकेशन कहाँ है, दिल्ली में। आज ही ये जो पोस्ट है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, उस पर क्लिक करना और वहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कभी भी जाओ वैकेंसी देने के लिए तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, उसमें अप्लाई नाउ पे जब ऑप्शन आएगा पूरा एक पेज आपका नया ओपन हो जाता है जिसमें आपको सारी डिटेल अपनी फिल करनी होती है, जिसमें सब कुछ अपने बारे में आपको बताना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सारे लेटर्स उसमें अटैच करने होते हैं। उसके बाद आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अपना एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेदर
आप इंडिगो के लिए काम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने एक अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाते हो ना, सेम ऐसे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी वगैरह देनी पड़ती है। तो मेक श्योर कि अगर आप 20 to 25 की एज में हो और यू आर ट्राइंग 18 से लेकर 25 और यू आर ट्राइंग टू गेट एंटर इन एविएशन इंडस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें ना अपनी पहले प्रिपेयर करके रखो कि हमें एक ईमेल आईडी चाहिए, हमें एक अकाउंट बनाना है, अपने आप को ना बिजनेस रखो। ये सब चीज़ें जब आप इस फील्ड में आओगे ना, वैसे तो आज की डेट में हर जगह पे ये चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू बहुत कम होते हैं, तो सारी एयरलाइन जितनी भी है वो सब पहले ही प्रायर एप्लीकेशन मांगते हैं, उसके बाद वो उसको स्क्रूटनी करते हैं कि हाँ भाई किस किस बंदे को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। सो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि करेक्ट अप्लाई करना, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही देना, जो चीज़ भी आपके साथ है, जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो सही लिखना। क्योंकि जब आप इंटरव्यू जाएंगे तो कुछ चीज़ें मैंने देखा बहुत सारे लोग जो कि गलत मेंशन कर देते हैं या रेफरेंस दे देते हैं, यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, ऐसे मत कीजिए ऐसे। अगर आपके अंदर टैलेंट है, इफ़ यू थिंक दैट यू विल क्रैक द इंटरव्यू, देन डेफिनेटली यू विल क्रैक द इंटरव्यू, नॉट टू वरी अबाउट इट। बट सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देना। अप्लाई करने के बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा, स्क्रूटनी HR डिपार्टमेंट करेगा, वो देखेंगे कि आप परफेक्ट हैं तो आपको ज़रूर कॉल या मैसेज या ईमेल के थ्रू बताएंगे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैंने विस्तारा में काफ़ी बार अप्लाई किया है और मेरे पास मेल भी आई है, बट अलग अलग स्टेशन के लिए आई है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, कहीं बाहर मैं नहीं जा पाता हूँ, बट अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। सो ये सारा प्रोसेस बताने के बाद अंत में केवल इतना ही कहूँगा कि कैरियर के लिए आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे मेरे पास मेल्स और मैसेज आते हैं, जिसके लिए आपका शुक्रिया कि आप उसको कंसीडर करते हैं। आप तो समझते हैं कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो किसी इंसान का फ़ायदा हो जाए उससे, अपना टाइम दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ निकाल करके। क्योंकि जब हम लोग थे तो हमें बताने वाला कोई नहीं था उस समय पे कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, एविएशन में आना चाहते तो क्या करना चाहिए। बट नाउ मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, मैंने देखा उनको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। और अगर आपको कहीं से भी कोई जानकारी मिल रही है तो उसको ग्रैब कीजिए, उसको पकड़िए। कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर आपको कुछ बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके वो काम आ जाए। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।